हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। आज मैं आप सभी के साथ नए नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रोज़ रोज़ एक ही तरह का नाश्ता जब आप बच्चे को बनाकर देते होंगे ना, तो बच्चे एक ही तरह का नाश्ता खा करके बोर हो जाते हैं। तो चलिए आज इस नाश्ते को नए तरीके से बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इसके लिए हमें ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे 2 ब्रेड की स्लाइस ले ली हूँ। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी ब्रेड होंगे ना, उस ब्रेड से भी आप इस नाश्ते को टेस्टी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ब्रेड को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है कुछ इस तरह से, और इसका हमें पाउडर बनाना है, मतलब कि इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो हमें ब्रेड का क्रम्स बना लेना है। तो मैं यहाँ पे चॉपर में ही डालकर इसका क्रम्स बनाकर ले आती हूँ। आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में डालकर भी ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे ग्राइंड करके ले आ रही हूँ। देखिए कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे ब्रेड के क्रम्स को बनाकर रेडी कर लेने हैं। चलिए अब इसे साइड में रखते हैं। अब हमें यहाँ पे एक बाउल लेना है। इस बाउल में हमें आलू को ग्रेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 2 आलू का इस्तेमाल करने वाली हूँ इस नाश्ते के लिए। तो आलू को मैंने पहले ही बॉईल करके ठंडा कर लिया है। उसके बाद इसके छिलके को रिमूव करने के बाद मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो मैशर की मदद से आलू को मैश भी कर सकते हैं, बस इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए, मतलब कि गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो दोनों आलू को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो स्वाद के अनुसार हमें यहाँ पे नमक ऐड करना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लें। थोड़ी सी हमें यहाँ पे हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, और उसके बाद थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, फिर मैं थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल ली हूँ। अब मैं एक छोटे साइज़ का प्याज को चॉप करके डाल रही हूँ। आप यहाँ पे कैप्सिकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो टोमेटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी आप अपने हिसाब से कोई सी भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कड़ी के पत्ते डाल दी हूँ। तो मैं यहाँ पे ड्राई कड़ी के पत्ते का इस्तेमाल की हूँ। आप फ्रेश कड़ी के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरिएंडर लिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल दी हूँ। आप चाहें तो ड्राई मैंगो पाउडर या फिर चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेमन जूस की जगह पे। इन सभी मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है आलू के साथ में। उसके बाद हमें यहाँ पे ब्रेड के क्रम्स को डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ब्रेड के क्रम्स को डाल ले रही हूँ, पर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालिएगा। और उसके बाद इस आलू में अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए इसे मैं डो फॉर्म में ले आई हूँ। अब हाथ को अच्छे से वॉश करने के बाद हाथ में थोड़ा सा घी या तेल लगा लीजिएगा, और ये पूरे बॉल्स को उठा लेने हैं। मतलब कि पूरे जो आलू का मिक्सचर हमने बनाकर तैयार किया है ना, उसे लेना है, और एक प्लेट पे रखते हुए हमें हाथ से अच्छे से इसे फैलाते जाना है। देखिए रोटेट करते हुए। आप चाहे तो प्लेट में भी थोड़ा सा घी लगा दीजिएगा, ताकि ये नाश्ता जो है ना प्लेट में चिपके नहीं। हाथ में थोड़ा सा घी या तेल लगाकर इसे अच्छे से फैलाइएगा। एक स्पैचुला की मदद से इसका हमें शेप बना देना है। तो मैं इसका स्क्वायर शेप में इसे बना रही हूँ। तो आप चाहें तो जैसा भी शेप देना चाहते हैं इस नाश्ते को, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो चलिए अभी हमें इसे चारों साइड से बराबर कर लेना है। देखिए देख रहे हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें इसे साइड में रखना है। चलिए इतने में हमें ले लेना है कॉर्नफ्लेक्स। तो मैं यहाँ पे हाफ कप कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसे हमें क्रम्बल कर लेना है। तो मैं इसे हाथ से ही बस दरदरा सा इसे मतलब कि क्रम्बल कर ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमें इसके पाउडर को फाइन नहीं करना, पाउडर नहीं बनाना है। तो इसीलिए मैंने ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल नहीं किया है। हाथ से ही हमें इसके कुछ इस तरह से प्रेस करते हुए चंक्स को रखना है। तो चलिए अब इसे साइड में रखते हैं। अब इस नाश्ते को हमें ले लेना है। अब इसमें हमें पीसेस कट करने हैं। तो जैसे भी आप कट करना चाहते हैं, जैसा भी बड़ा छोटा जिस भी हिसाब से, तो उस तरह से इसके पीसेस को आप कट कर लें। देखिए आज का जो नाश्ता है ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नए तरीके से बनकर तैयार होगा। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और सबसे खास बात कि बच्चे एक ही तरह का नाश्ता खा खा कर बोर हो जाते हैं ना, तो मेरे इस आसान तरीके से इस नाश्ते को बना करके एक बार बच्चों को दीजिएगा, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये नाश्ता। तो चलिए अब इस तरह से मैं इसे कुछ छोटे और कुछ बड़े टुकड़ों में कट कर ली हूँ। अब हमें यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स को लेना है। उसके बाद एक एक नाश्ते को उठाना है, और इस तरह से हमें कॉर्नफ्लेक्स के ऊपर में इसे लपेट देना है। देखिए कोई स्लरी वगैरह भी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हमें इसे प्रेस देते हुए और अच्छे से इस कॉर्नफ्लेक्स में लपेट लेना है। देख रहे हैं
तो चलिए इसी तरह से इस सारे नाश्ते को बना करके तैयार कर लीजिएगा। अब इस तरह से बना करके आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, जब मन हो तब उसके बाद आप इसे शैलो फ्राई कीजिएगा, उसके बाद एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए अब इसे मैं इस तरह से बना ली हूँ। आप चाहें तो बच्चों के साइड लंच बॉक्स में भी इस नाश्ते को बनाकर डाल सकते हैं। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। एक पैन में हमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेना है, बस आधा छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे तेल लिया है और इस तेल को अच्छे से फैला लेना है। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा ना, तो इसमें थोड़े से मैं यहाँ पे सरसों के दाने और थोड़े से कढ़ी के पत्ते भी डाल रही हूँ। तो कढ़ी के पत्ते डालना और सरसों के दाना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिएगा, पर मुझे कढ़ी के पत्ते का फ्लेवर बहुत पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ पे कढ़ी के पत्ते का इस्तेमाल की हूँ। एक एक करके जितने भी आपके पैन में ये नाश्ता आए ना, उस नाश्ते को डाल दीजिएगा और मीडियम लो फ्लेम पे इस नाश्ते को उलट पुलट करके हमें अच्छे से सेक लेना है। तो आप चाहें तो इस नाश्ते को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं डीप फ्राई इसे नहीं कर रही हूँ। मैं बिल्कुल हेल्दी तरीके से इस नाश्ते को बना करके तैयार कर रही हूँ। तो सिर्फ आधा चम्मच तेल लगेंगे और इस नाश्ते को आप लो फ्लेम पे उलट पुलट करके सेक सकते हैं। चलिए इस तरह से इस नाश्ते को आप भी ज़रूर बना करके देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चों को तो पसंद आएंगे ही आएंगे, बड़ों को भी पसंद आएंगे, और जिसे खिलाएंगे ना वो इसकी रेसिपी तो पक्का ही पूछ करके जाएंगे। बिल्कुल यूनिक ये इवनिंग स्नैक्स आपका भी घर में बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से उलट पुलट करके हमें सारे नाश्ते को बना करके रेडी कर लेने। देखिए कितना क्रिस्प हो चुका है ना। तो चलिए अब हमें इसे निकाल लेना है। एक एक करके मैं सारे नाश्ते को निकाल ले रही हूँ। दोस्तों मेरे चैनल पे और भी ढेर सारे नाश्ते की रेसिपीज़ मैंने अपलोड कर रखी है, जो कि घर के ही मौजूद सामान से बनकर तैयार होते हैं आसान तरीके से। आप उन्हें भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी आज की इस रेसिपी आप सभी को अच्छी लगी होगी ना, तो प्लीज़ इस रेसिपी को अपने फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी अपने बच्चों को इस आसान तरीके से और नए नाश्ते को बना करके खिला सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।